students, how are you all? Hope you all fine. Welcome to the world of आओ पढ़ें. Today we are going to discuss Maths class 9 chapter 8 quadrilateral. इस एक्सरसाइज इसमें हम दोनों एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 करेंगे. जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे किए हैं वो सारे आप स्क्रीन पे देख के नोट कर सकते हैं, उनको पोज करके नोट कर लीजिए. और जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं उनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर लिंक पे जाके डाउनलोड कर लीजिए एज होमवर्क जो हमने क्वेश्चन दिए हैं. चलिए शुरू करते हैं आज. क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. अब इसके अंदर ध्यान रखें, हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल क्लोज्ड फोर साइडेड फिगर मींस एक ऐसा फिगर जो चारों तरफ से बंद हो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है. कैसा भी हो सकता है क्वाड्रिलेटरल. अब टाइप्स कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360. कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा उसके सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री ही होगा. ठीक है. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. मैंने कहा क्वाड्रिलेटरल मींस अ क्लोज्ड फिगर विद हैविंग फोर साइड मींस ऐसा मतलब बना हुआ आकार का बंद जिसमें चार साइड हो. ठीक है. तो फर्स्ट टाइप ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम क्या होता है इसके लिए मैंने डायग्राम बनाया है. ट्रेपेजियम शेप ऐसा दिखेगा. ट्रेपेजियम ध्यान रखना अपोजिट पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल मींस उसकी अपोजिट साइड ही पैरेलल होती हैं, इक्वल नहीं होती, पैरेलल होती हैं. सेकंड पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम क्या होती हैं? अपोजिट पेयर आर इक्वल एंड पैरेलल. अपोजिट पेयर आर इक्वल एंड पैरेलल. ध्यान रखिए इसमें अपोजिट साइड इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी. रेक्टेंगल इज वन टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल एक तरह का पैरेललोग्राम ही है, लेकिन ध्यान रखना इसमें ईच एंगल शुड बी 90 डिग्री. मतलब पैरेललोग्राम के अगर सारे एंगल 90 डिग्री बन जाए तो वो एक रेक्टेंगल बन जाता है. देन रोम्बस. रोम्बस क्या होता है? रोम्बस का शेप ऐसा होता है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल. देखिए सारी साइड इक्वल होती हैं, सारी साइड स्क्वायर भी इक्वल होती है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें अपोजिट साइड आर पैरेलल ओनली और साइड इक्वल है, बट इसमें 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है. बट नेक्स्ट जो स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर के अंदर ईच एंगल शुड बी 90 डिग्री, यानी इसमें सारे जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री के ही होंगे और ऑल साइड्स आर इक्वल. देन लास्ट काइट है. काइट के लिए मैंने एक काइट बना दिया है. वैसे तो इतना ही शेप आता है काइट के लिए, काइट क्वाड्रिलेटरल के लिए, बट मैंने आपको दिखाने के लिए काइट का शेप बना दिया. इसके अंदर ध्यान रखना ये आपकी इक्वल आएंगी, ये दोनों इक्वल आएंगी. ठीक है. एडजेसेंट साइड इक्वल आएंगी. देन प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी थ्योरम्स के रूप में दे रखी है. मैंने इसको पॉइंट वाइज लिख दिया है. एक्सरसाइज के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज आने वाली है, इसलिए बहुत ज्यादा हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर फर्स्ट 8.1 जो आपकी दे रखी है उसको मैंने फर्स्ट डाला. अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. यानी किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है. कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है वो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जब डिस्कस करेंगे. देन इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल. अब अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम की, तो हम पढ़ चुके हैं अपोजिट साइड इक्वल होती है. बट नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर वापस ध्यान रखना इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल. वापस रिवर्स प्रॉपर्टी. रिवर्स प्रॉपर्टी है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड इक्वल हो तो वो एक पैरेललोग्राम बनता है. ये थ्योरम के रूप में हम यूज करेंगे. ये सारी थ्योरम है 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 से लेकर 8.8 तक सारी थ्योरम्स हैं जो आपकी बुक में दे रखी हैं, लेकिन हम इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस में आने वाली हैं. देखिए नेक्स्ट है इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट्स अ पैरेललोग्राम. नेक्स्ट फोर्थ इन अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, ये पता है हमें. लेकिन अगर इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट्स अ पैरेललोग्राम. ये वापस रिवर्स प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज हो रही है. नेक्स्ट देखें द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. वी नो दैट कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर. अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर डायगोनल बाइसेक्ट करें तो वो क्या बनता है? एक पैरेललोग्राम बनता है. और लास्ट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल. अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो तो वो हमेशा एक पैरेललोग्राम ही बनता है. इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे. एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको दे रखा है रेशियो ऑफ द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल. रेशियो दे रखा है 3:5:9:13. आपको एंगल्स फाइंड करने हैं क्वाड्रिलेटरल के. तो सबसे पहले
we have to suppose let the angles are 3x, 5x, 9x, 13x। ये हमने सपोज कर लिया कि ये एंगल्स हैं, बिकॉज रेशियो में दे रखी थी वैल्यू, तो हमने सपोज कर ली कि ये 3x, 5x, 9x और 13x हैं। देन वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स आर 360, यानी हम जानते हैं कि सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो 3x, 5x, 9x, 13x इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि ये 360 डिग्री एंगल्स का सम होता है। देन सारे को ऐड किया तो 30x इक्वल टू 360। x की वैल्यू फाइंड करनी, 30 को हमने डिवाइड भेज दिया, 360 डिवाइड बाय 30, x इक्वल टू 12। x 12 आ गया। अब एंगल्स की फाइंड करना, तो एंगल्स आर 3x था पहले, तो 3 मल्टीप्लाई 12 36, then 5x, 5 multiply 12 60, then 9x, 9 multiply 12 108, then 13x, 13 multiply 12 is 156 डिग्री। तो सारे एंगल्स 36, 60 डिग्री, 108, 156 हो गया। आप चेक करेंगे इन सबका सम 360 डिग्री आएगा। आप इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर सकते हैं। सारे सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, आप पॉज कर करके इसको नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं इसको। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको गिवन है पैरेललोग्राम और आपको साथ में दे रखा है डायगोनल्स आर इक्वल। प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो कैसे करेंगे, देखिए पैरेललोग्राम दे रखा है, इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिख दिया पहले। गिवन इज पैरेललोग्राम एबीसीडी, डायगोनल्स आर इक्वल मींस डायगोनल जो है एसी और बीडी इक्वल है। इसमें डायग्राम नहीं दे रखा है इसलिए हमने बनाया है, इसमें एबीसीडी हमने नेम लिया है, आप चाहे तो पीक्यूआर दे सकते हैं। प्रूफ करना है कि जो एबीसीडी पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल है, मतलब एबीसीडी इज रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है। तो देखिए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल होती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल इक्वल नहीं होते। बट ये स्पेशल चीज देखिए डायगोनल इक्वल है। अगर आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो इसका मतलब इसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री होने चाहिए। तो सारे एंगल यानी एंगल ए बी सी डी ईच शुड बी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हमने क्या करा, तो उसका लेंगे ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीएडी। ट्रायंगल एबीसी ये देख लीजिए यहाँ पर एबीसी और बीएडी। नॉर्मली पैरेललोग्राम ऐसा होता है, लेकिन हमने पैरेललोग्राम ऐसे बनाया क्योंकि हमारे स्पेशल कंडीशन ऐसी दे रखी है। अब इसमें क्या क्या चीज इक्वल है, तो देखिए ए बी और बी ए कॉमन साइड। देखिए ए बी और बी ए दोनों साइड सेम है, ए बी और बी ए कॉमन साइड है। देन ए सी और बी डी, AC और BD, AC और BD दोनों डायगोनल्स इक्वल दे रखे हैं, गिवन है। थर्ड पॉइंट BC और AD, तो देखिए यहाँ पर ये AD साइड और ये BC साइड पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी ये दोनों साइड भी इक्वल दे रखी हैं। तो ये रूल कौन सा हो गया, ये रूल हो गया SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया। SS कॉन्ग्रुएंसी रूल से देन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD, ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंसी सिंबल होता है, ट्रायंगल BAD इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है इट मींस इसके एंगल ए और एंगल बी, देखिए एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल होंगे। रीजन क्या है, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये दोनों इक्वल हो गया। इसके बाद देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ देखिए ये लाइन दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री ही होगा। तो एंगल ए और एंगल बी का सम 180 डिग्री है। एंगल ए और एंगल ए, बिकॉज एंगल बी और ए दोनों इक्वल है, तो इन द प्लेस ऑफ बी की जगह मैंने ए पुट कर दिया। ए और ए 2a हो गया, 2a इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को हमने डिवाइड भेजा, 180 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मींस एंगल ए 90 डिग्री हो गया। एंगल ए 90 तो एंगल बी भी 90 डिग्री, यानी एंगल ए और एंगल बी दोनों 90 डिग्री हो गए हैं। इसके बाद मैंने लिखा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। देखिए एंगल ए के अपोजिट एंगल सी है, तो वी नो दैट कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल ए 90 है तो एंगल सी भी 90 डिग्री होगा। देन एंगल बी के अपोजिट एंगल डी है, तो बी के अपोजिट डी, तो ये भी 90 हो गया। इट मींस ए बी सी डी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो मैंने लिखा देयरफॉर पैरेललोग्राम ईच एंगल इज 90 डिग्री, सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। और यही हमें इसमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, उसको प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 3 पॉइंट दे रखे हैं। आपको गिवन है स्क्वायर, और स्क्वायर के बाद आपको क्या प्रूफ करना है इसमें, कि आपको प्रूफ करना है कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। ये 3 पॉइंट है। अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी है बट इजी है। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ABCD स्क्वायर गिवन है। प्रूव करना है ACBD
इक्वल डायगोनल यानी AC और BD डायगोनल इक्वल हैं। देन ये दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब AO एंड CO इक्वल हैं, BO एंड DO आर इक्वल। देन थर्ड पॉइंट, एंगल AOB और एंगल COB आर 90 डिग्री, मतलब ये 90 पे प्रूफ करना है कि ये 90 पर बाइसेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद हम एक एक स्टेप लेते हैं। फर्स्ट लेते हैं इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BAD। तो ABC और BAD ये दो ट्राइंगल लिए हैं, मैंने आपको समझा दूं यहां पर, ये दो ट्राइंगल हैं BAD और ABC। इन दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है, तो इसके अंदर ध्यान रखें ये दो ट्राइंगल्स मैंने इसमें से लिए हैं। तो जो एंगल हैं AB और BA इक्वल है बिकॉज कॉमन साइड है। देन एंगल ABC और एंगल BAD, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये 90 डिग्री है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी जो हमें नहीं दे रखी है वो हम सब ले सकते हैं प्रूफ करने में। तो प्रूफ करने में जो चीज दे रखी है उसको छोड़ के हम सारी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लेते हैं, मतलब स्क्वायर के सारी साइड इक्वल होती है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ये हम ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमें प्रूफ करना है वो हम इसमें यूज नहीं कर सकते। तो हमें पता है कि स्क्वायर ईच एंगल 90 होता है, यानी A एंगल 90 है और B भी 90 है, तो आई विल राइट एंगल ABC और एंगल BAD 90 डिग्री है। देन BC और AD, तो देखिए BC और AD यानी ये साइड बाय साइड इक्वल है, स्क्वायर की साइड साइड इक्वल होती है, तो इसका मतलब हमने ये साइड इक्वल ले ली, गिवन स्क्वायर साइड एंगल साइड SAS, ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD हो गया। देन बाय CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से AC और BD, यानी ये लाइन AC, ये वाली AC और ये BD भी इक्वल होगी और यही हमारे डायगोनल हैं, इट मीन डायगोनल्स आर इक्वल। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, मतलब ये डायगोनल जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये इंटरसेक्ट हो रहा है तो बाइसेक्ट हो रहा है, यानी ये दोनों इक्वल है, यानी आपको ये प्रूफ करना है कि ये चीज और ये चीज इक्वल है। इसके लिए हमने ट्राइंगल लिया AOB एंड COD। आप चाहें तो दूसरे भी ले सकते हैं, ये वाले ट्राइंगल भी ले सकते हैं, उससे भी सेम ही होगा, आप इसमें चेंज करके भी अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो AOB और COD लिया हमने पहले, तो AOB एंगल AOB एंड एंगल COD, देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट मतलब आमने सामने जो एंगल होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल आते हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। देन एंगल ABO, ये वाला ABO, यानी ये एंगल जो बन रहा है वो अल्टरनेट एंगल बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखें एंगल ABO और एंगल CDO अल्टरनेट एंगल, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल बन गया। देन AB और CD स्क्वायर के अंदर साइड साइड इक्वल है, तो AB और CD भी इक्वल है बाय AAS रूल। तो देखिए यहाँ एंगल है, ये एंगल है और ये साइड है, तो रूल लग गया AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बाय ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT से इसके सारे पार्ट्स भी इक्वल होंगे, यानी A और CO इक्वल हैं और B और DO भी इक्वल हैं। AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट प्रूव करना है कि डायगोनल इक्वल तो हैं, डायगोनल बाइसेक्ट भी हो रहे हैं और डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट हो रहे हैं। इट मींस आपको ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए हमने ट्रायंगल लिया AOB एंड COB, AOB एंड COB। आप चाहें तो इसके अपोजिट या ये ट्रायंगल भी ले सकते हैं, उससे भी सेम मेथड होगा। तो AOB एंड COB प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंट, तो मैंने लिखा AO एंड CO, ये वाली AO ये वाली CO दोनों इक्वल हैं, ये हमने जस्ट प्रूफ किया था सेकंड पार्ट में। देन OB एंड OB, देखिए ये वाला लाइंस कॉमन है, ये साइड कॉमन है, तो OB कॉमन साइड आ गई। देन AB एंड CB स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, इसका मतलब AB और CB भी इक्वल होंगी। देन बाय SS कॉन्ग्रुएंसी, ये भी साइड है, साइड सो SS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB आर कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय CPCT से हम कह सकते हैं कि दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, यानी ये दोनों एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो आई विल राइट एंगल AOB एंड एंगल COB आर इक्वल। इसके बाद मैंने लिखा AOB एंड COB एक लाइन पे एंगल बनते हैं, एक लाइन पे जो एंगल बनते हैं वो आपके लीनियर पेयर कहलाते हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो मैंने लिखा AOB एंड COB इक्वल टू 180 डिग्री, तो AOB एंड COB मिलाकर 180 डिग्री है, तो ये 180 लिख दिया बाय लीनियर पेयर से। AOB एंड AOB, बिकॉज COB और AOB हम प्रूफ कर चुके हैं थर्ड पार्ट में कि इक्वल हैं, तो AOB प्लस AOB 2AOB हो गया, 2AB इक्वल टू 180 डिग्री, 2 को डिवाइड किया, 180 से डिवाइड 2 करा तो 90 आया।
AOB इक्वल टू 90 डिग्री, और यही आपको प्रूव करना था कि ये 95 से दोनों यानी 90 डिग्री हैं। इट मींस एंगल AOB एंड एंगल COB, और सिमिलरली आप लिख सकते हैं AOD एंड COD आर 90 डिग्री। इट मींस स्क्वायर के डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं और 90 पर बाइसेक्ट होते हैं। इस क्वेश्चन से ये प्रूफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में डायग्राम दे रखा है आपको। इसमें दो पार्ट डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट पार्ट आपको पूछना है, बताना है कि बाइसेक्ट एंगल C also and then ABCD is rhombus। क्वेश्चन क्या है, ABCD is a parallelogram, यानी ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है। एंगल A बाइसेक्ट बाय डायगोनल AC, मतलब ये जो AC डायगोनल है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। आपको क्या प्रूफ करना है, पहला इट बाइसेक्ट एंगल C also, यानी ये एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल C के भी दोनों पार्ट इक्वल होंगे। और ABCD रोम्बस, मतलब ABCD जो है वो एक रोम्बस बन गया है। ऐसा होने से स्पेशल केस होगा तभी ये रोम्बस बनेगा पैरेललोग्राम, अदरवाइज ये रोम्बस नहीं होगा। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। ABC एंड CD, देखिए ABC और CDA हमने दो ट्रायंगल लिए हैं, इसमें क्या क्या इक्वल है, तो पहले देखें AB और CD। AB और CD पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो बाय पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। देन AC मतलब कॉमन साइड दोनों में आ रही है। देन BC और AD मतलब ये बाय पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी अपोजिट साइड इक्वल है, इसलिए ये भी साइड इक्वल होगी। देन बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, मतलब तीनों ही साइड इक्वल है, तो SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। देन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, सो बाय CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से एंगल DCA और एंगल BCA, देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए। देन सो AC बाइसेक्ट एंगल C आल्सो, इसका मतलब एंगल जो C है वो भी AC के द्वारा बाइसेक्ट हो रहा है। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। देन सेकंड पार्ट ABCD इज रोम्बस, तो सेकंड पार्ट ABCD रोम्बस प्रूफ करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है कि इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, इसमें एंगल A और ये एंगल C, ये एंगल A और एंगल C इक्वल हैं। कैसे हैं, देखिए एंगल BAC और एंगल BCA इक्वल है। रीजन क्या है, एंगल A और एंगल C, एंगल A यानी ये कंप्लीट एंगल A और कंप्लीट एंगल C बाय पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब इसके जो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों भी इक्वल होंगे। सो विल राइट हियर BAC एंड BCA आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं चैप्टर 7 से कि अगर एंगल इक्वल होंगे तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, यानी AB और BC, यानी ये एंगल के अपोजिट साइड BC और ये एंगल के अपोजिट साइड AB, तो ये दोनों भी इक्वल होगी। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, एंगल इक्वल देन साइड इक्वल। ओके, सेम एज इन ट्रायंगल ADC, AD एंड CD, देखिए सेम का मतलब ADC ट्रायंगल लिया है मैंने, तो इसमें मैंने कहा AD और CD भी इक्वल होंगे। सेम एज इन ट्रायंगल ADC, AD इक्वल टू CD, यानी हम ट्रायंगल ADC लिया, इसमें AD और CD इक्वल होंगे। देन AB इक्वल टू CD मतलब AB और CD, देखिए अपोजिट साइड इक्वल है पैरेललोग्राम से, तो अपोजिट साइड इक्वल बाय पैरेललोग्राम। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों को कंपेयर करते हैं, तो देखिए AB, BC, CD और AD चारों साइड इक्वल आ जाएगी। इन तीनों इक्वल से देखिए AB BC के इक्वल है, देन BC जो है वो आपके CD के इक्वल है और CD खुद AD के इक्वल है, सारी साइड इक्वल आ गई। सो वी राइट हियर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। और अगर किसी पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड इक्वल हो जाती हैं, तो वो एक रोम्बस बन जाता है। सो वी राइट हियर ऑल साइड इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, सो ABCD इज अ रोम्बस, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग प्रैक्टिस करें, ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, गिवन है ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, ये आपको गिवन है। और प्रूफ क्या करना है, ABCD स्क्वायर प्रूफ करना है। और सेकंड पार्ट डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो इसमें ये दो पार्ट में प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट ले लिया हमने इन ट्रायंगल ABC के अंदर, देखिए ABC ट्रायंगल ले लिया। ABC के अंदर हमें गिवन है ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं बाय AC, और वी नो दैट रेक्टेंगल में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, दोनों बाइसेक्ट करेंगे। इट मींस दोनों हाफ हाफ होंगे, यानी 45 होंगे। तो इट मींस आई विल राइट हियर एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA गिवन है, और AB इक्वल टू BC। रीजन क्या हुआ, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो तो उसके अपोजिट साइड, यानी अपोजिट साइड मींस इस एंगल के अपोजिट ये साइड और इस एंगल के अपोजिट ये वाली साइड भी इक्वल होगी।
angle equal then opposite side equal, so I will write here angle equal then opposite side equal. Similarly in triangle ADC, देखिए ADC के अंदर भी similarly we have to say this and this angle are equal, तो इनकी opposite side DC और इनकी opposite side AD भी equal होगी. अब नाउ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 में क्या था, बाय रेक्टेंगल से अपोजिट साइड इक्वल होती हैं. अपोजिट साइड इक्वल है तो इक्वेशन 1 2 3 से हमने कहा कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी. इट मींस ऑल साइड्स इक्वल रेक्टेंगल, सो ए बी सी डी इज क्या हो गया, एक स्क्वायर बन गया. नाउ सेकंड पार्ट. अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी. आपको इसमें प्रूफ करना है कि ऐसे बीडी डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो वो एंगल बी और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करेगा. तो देखिए हमने सेकंड डायग्राम बना दिया वापस कि बीडी डायगोनल भी प्रूफ करना है, एंगल बी और एंगल डी. तो वी हैव टू ऑलरेडी प्रूव एबीसीडी स्क्वायर. हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया था कि एबीसीडी स्क्वायर है. इसका मतलब इन ट्रायंगल एबीडी के अंदर एबी इक्वल टू एडी, एबी और एडी इक्वल होंगे बाय स्क्वायर प्रॉपर्टी, बिकॉज स्क्वायर के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल, सो एबी और एडी इक्वल हो गए. एंड एंगल एबीडी और एंगल एडी भी इक्वल होंगे. जस्ट कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम कि अगर एंगल इक्वल हो तो साइड भी इक्वल होती है. तो यहां हमने कहा कि साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. यानी इसका मतलब अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. So I will write here angle ABD and angle ADB are equal, side equal than opposite angle. Similarly हमने कहा इन ट्रायंगल BCD यानी इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो एंगल DBC और एंगल CDB इक्वल है. सो डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल. ओके, हेंस प्रूफ. ये चीज वापस ध्यान रखना, आप चाहे ये ले सकते हैं पहले और फिर इसको सिमिलर लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा. क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है, आप लोग ट्राई करें, इजीली हो जाएगा, सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 10 जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, डायग्राम दे रखा है आपको. इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या क्या गिवन है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी पैरेललोग्राम गिवन है और एपी परपेंडिकुलर है डीपी पर, यानी एपी परपेंडिकुलर है डीपी पर. देन सीक्यू, ये सीक्यू भी परपेंडिकुलर है डीपी पर, ये दो परपेंडिकुलर दे रखे हैं और एबीसीडी पैरेललोग्राम दे रखा है. इसके थ्रू क्या प्रूफ करना है, प्रूफ हमें दो पार्ट करने हैं. फर्स्ट इज ट्रायंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीक्यूडी और सेकंड एपी इज इक्वल टू सीक्यू. तो लेते हैं फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट के अंदर ट्रायंगल एपीबी और ट्रायंगल सीक्यूडी, इसके अंदर क्या क्या इक्वल है, तो पहले देखिए ये 90 और ये 90, यानी एंगल एपीबी और एंगल सीक्यूडी 90 डिग्री है. सेकंड एबी एंड सीडी, एबी एंड सीडी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, सो बाय पैरेललोग्राम दे आर इक्वल. देन एबीपी और सीडीक्यू, देखिए एबीपी और सीडीक्यू ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं. इसमें देखेंगे जेड बन रहा है आपके, ये आपके रिवर्स जेड बन रहा है. इसका मतलब ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल होगा, तो बाय अल्टरनेट एंगल. तो देखिए यहाँ पर दो एंगल है और एक साइड है, तो आई लाइक एएस. व्हाई एएस, मैंने एएस ए क्यों नहीं लिखा, ध्यान रखें क्योंकि ये इस साइड के बीच में नहीं आ रहा है, ये एंगल अलग है और ये साइड अलग है. अगर ये साइड और ये साइड इक्वल होती और इसके बीच में एंगल होता तो हम एएस ए लिखते, अदरवाइज हम एएस लिखेंगे. थोड़ा ध्यान रखें आप लोग. बाय एएस रूल ट्रायंगल एपीपी एंड ट्रायंगल सीक्यूडी आर कॉन्ग्रुएंट, सो हेंस प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट देखिए एपी और सीक्यू, एपी और सीक्यू इक्वल बताना है. तो वी हैव ऑलरेडी प्रूव ट्रायंगल एपीपी एंड ट्रायंगल सीक्यूडी बाय प्रूव इन फर्स्ट पार्ट, तो बाय सीपीसीटी से हम लिख दिया एपी इज इक्वल टू सीक्यू. क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आप ट्राई करें. क्वेश्चन नंबर 12 हम डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क करें. क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपको डायग्राम दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 12, इसके अंदर आपको गिवन है एबीसीडी से ट्रेपेजियम. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सारे क्वेश्चन के अंदर हमने पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस की बात की थी. ट्रेपेजियम सिर्फ इसी क्वेश्चन में आया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एबीसीडी से ट्रेपेजियम गिवन है और साथ में गिवन है एबी पैरेलल सीडी एंड एडी इक्वल टू बीसी, यानी ये एडी और ये बीसी दोनों इक्वल हैं और साथ में एबी और सीडी पैरेलल है. तो हमें पता है कि ट्रेपेजियम से हम ज्यादा कुछ नहीं प्रूव कर सकते, इसलिए हम इस ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम में कंस्ट्रक्ट कर देंगे. तो कंस्ट्रक्शन स्टेप हमने एक्स्ट्रा लिखा है, वैसे हिंट में दे रखा है आपको, लेकिन एग्जाम में हिंट दे रखे ये कोई जरूरी नहीं है. तो कंस्ट्रक्शन के अंदर देखें एक्सटेंड एबी एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डी. इट मींस हमने यहाँ पर एबी को एक्सटेंड किया है आगे और यहां से सी को ई तक लेके गए हैं. दोनों जहां पॉइंट कर रहे हैं सीई, हमने इस तरह लिया गया है इसको कि सीई इज इक्वल टू बीसी इक्वल टू एडी, यानी ये तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए. और
एडी के पैरेलल भी आनी चाहिए सी, तो हमने ये चीज लिखी है यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन के अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज आपको शो करती है कि आपने इसको पैराग्राम में कंस्ट्रक्ट कर दिया। सो आई विल राइट हियर दिस, ये ए बी ई सी डी क्या हो गया, पैराग्राम हो गया। तो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर इस चीज को लिख दिया है। फर्स्ट पार्ट हमें प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो इसके अंदर हम लिखा एडी इक्वल टू बीसी, एडी और बीसी इक्वल गिवन है। फिर हमने कहा एडी और सीई, एडी और सी बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन हमने प्रूफ करा दोनों इक्वल है। इसके बाद में लिखा एडी और सी पैरेलल भी है, तो एडी और सी पैरेलल होगी। वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर किसी कोऑर्डिनेटर के अंदर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो तो वो एक पैराग्राम बनता है। सो दिस इज AECD इज अ पैराग्राम, सो पैराग्राम हो गया। इसका हम यूज नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं, तो पहले ये चीज लिखना जरूरी है। नाउ इसके बाद BC, तो अब आते हैं BCE ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की बात हो रही है BCE की, तो BCE के अंदर देखिए BC और C दोनों इक्वल हैं, तो दो साइड इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल मैंने नंबरिंग कर दिया, और नंबरिंग करने के बाद मैंने यहाँ 1 2 3 4 लिख दिया। तो ये नंबरिंग करने के बाद देखिए 3 और 4 इक्वल आएंगे, तो आई विल राइट हियर BC और C बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल हैं, तो एंगल CB और CEB इक्वल होंगे। तो देखिए ये E और ये B, ये E और ये B दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो इसको नंबरिंग करके मैंने कहा 3 and 4, तो यहाँ 3 and 4 नंबर डाल के लिख दिया, बाय फिगर दे आर इक्वल। इसके बाद एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। कहां है एंगल 2 और कहां एंगल 3, तो देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 एक लाइन पे बनने वाले एंगल है, सो वी हैव राइट लीनियर पेयर। ये 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। अब हमने 3 को शिफ्ट कर दिया उधर, 180 माइनस एंगल 3। यहां तक लिखने के बाद मैंने लिखा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 और 4 इक्वल है, तो आई जस्ट पुट एंगल 3 की वैल्यू हमने एंगल 4 लिख दी, बिकॉज बाय इक्वेशन नंबर 1 एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल हैं। तो एंगल 4 लिखने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया हमने। देन एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 देखिए एक ट्रांसवर्स लाइन के बिटवीन बनने वाला एंगल, यानी ये एक 1 प्लस 4, एंगल 1 प्लस 4 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख दिया, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। किसी दो पैरेलल के बिटवीन बनने वाले एंगल्स हमेशा 180 डिग्री होते हैं, तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया। देन हमें 1 पता है, तो एंगल 4 को शिफ्ट कर दिया, तो एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 4, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। देन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 ये रहा, इक्वेशन नंबर 3 ये रहा। दोनों में देखेंगे 180 माइनस 4, इधर 180 माइनस 4 आ रहा है, तो एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 180 माइनस एंगल 4। इस चीज को हमने हटा दिया, और ये एंगल 1 और एंगल 4 ही हमें लिखना था, एंगल 1 और एंगल 4। तो देखिए एंगल 1 क्या है हमारा, एंगल 1 इक्वल टू A, और एंगल 2 क्या है, एंगल B। तो आई विल राइट एंगल A and angle B are equal by figure. First part hence proof. First part थोड़ा लेंथी है, इसके बाद सारे शॉर्ट में हो जाएंगे। सेकंड वाला है एंगल C और एंगल D इक्वल प्रूफ करना है, तो एंगल C ये रहा और एंगल D ये रहा, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे इक्वल होंगे, तो एंगल A प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री। कहां पर है एंगल A ये रहा, और कहां है एंगल D ये रहा। एंगल A प्लस D देखिए एक लाइन पे बनने वाले एंगल और इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल दे आर ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। सो आई विल राइट हियर एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान रखना, हमें A की वैल्यू पता है, तो A को हमने शिफ्ट कर दिया उधर, D फाइंड करना है तो D को यहीं रखा, तो एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A, इक्वेशन नंबर 4। कंटिन्यू में चल रहे हैं, तो यहां तक हमारे पास 3 तक हो गया था, देन वी राइट हियर 4, तो हमने इक्वेशन नंबर 4 डाल दिया। सेम एंगल C प्लस B, एंगल C प्लस B इक्वल टू 1 डिग्री, तो एंगल C प्लस B इक्वल टू 1 डिग्री, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम रीजन है। देन C की वैल्यू हमें पता करनी है, तो B पता है, तो B को हमने शिफ्ट कर दिया। B और A दोनों इक्वल हैं, तो मैंने B के प्लेस पर A लिख दिया और इक्वेशन नंबर 5 लिख दिया, बिकॉज एंगल A और एंगल B वी हैव ऑलरेडी प्रूव इन फर्स्ट पार्ट। तो देखिए एंगल C की वैल्यू और एंगल D की वैल्यू दोनों सेम है बाय इक्वेशन नंबर 4 और 5। तो एक कंपेयरिंग इक्वेशन 4 और 5 कंपेयर किया, तो एंगल C इक्वल टू D 180 माइनस एंगल A, 180 माइनस एंगल A का हमें रोल नहीं खत्म करते हैं, फिर हम लिखेंगे एंगल C और D, और D हमें प्रूफ करना था। थर्ड पार्ट में आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मैंने डायग्राम में कुछ चेंजेस किए हैं, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था उसको हमने रफ कर दिया, बिकॉज उसकी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देखिए पहले इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD में क्या क्या इक्वल आ रहे हैं। तो देखिए AB और B
ए बी एंड बी दोनों कॉमन साइड है, सेम साइड है, तो हमने लिख दिया ए बी इक्वल टू बी ए। देखिए नेक्स्ट एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी वी हैव ऑलरेडी प्रूव इन फर्स्ट पार्ट, सो बाय प्रूविंग फर्स्ट पार्ट वी हैव टू राइट देन बीसी इक्वल टू एडी। बीसी और एडी, ये एडी और ये बीसी ये हमें गिवन है, एसी एंड बीडी आर इक्वल, सो बाय एसएएस, एसएएस का मतलब हो गया ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गई। अगर दो साइड के बीच में एक एंगल बनता है तो ही एसएएस लिखा जाता है, अदरवाइज एसएसए होगा। ठीक है, तो एसएएस हो गया बिकॉज दो साइड के बीच में एक एंगल बन रहा है, तो दो साइड और एक बीच में एंगल, तो एसएएस हो गया। सो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया और बाय कॉन्ग्रुएंसी से वी हैव राइट ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीएडी कॉन्ग्रुएंट। थर्ड पार्ट प्रूफ। फोर्थ पार्ट बहुत सिंपल है, डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी, डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी को इक्वल प्रूफ करना है। तो वी हैव ऑलरेडी प्रूव ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीएडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। देन बाय सिंपलिसिटी लिखना है, बाय सिंपलिसिटी वी हैव राइट कि ये बीडी और ये एसी आर कॉन्ग्रुएंट फॉर दिस ट्रायंगल। मिड पॉइंट थ्योरम, एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 10th क्लास में भी इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है तो देख लीजिए। मिड पॉइंट थ्योरम का नाम जैसा आ रहा है वैसे इसका रोल है कि किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो वो थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होती हैं। रीड द स्टेटमेंट, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is a parallel to the third side and it's a half of it। कैसे होगी देखें, ए बी सी कोई ट्राइंगल है, इसमें डी एंड ई ये दो मिड पॉइंट्स हैं, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया तो इट मींस ये जो डीई है, डीई इज द हाफ ऑफ बीसी, तो डीई जो हो जाएगा वो हाफ ऑफ बीसी हो जाएगा और डीई खुद क्या होगा, पैरेलल टू बीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम हमारे क्वेश्चन में बहुत यूज होगी, इसलिए पहले समझ लीजिए। ठीक है, कोई भी दो साइड हो सकती हैं, चाहे आप ए बी और एसी ले सकते हैं, चाहे ए बी और बीसी ले सकते हैं, इनमें कोई भी दो साइड को हम ले सकते हैं। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती हैं द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसका मतलब है कि अगर मैं ट्रायंगल की एक पॉइंट को मिड पॉइंट लेता हूं और इससे मैं थर्ड साइड यानी ये वाला साइड है इसको पैरेलल लेता हूं, पैरेलल करता हूं, तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब एफ को भी बाइसेक्ट, ये एसी को एफ पर बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, कन्वर्स भी इंपॉर्टेंट है, वापस समझ लें कि जैसे मैंने कहा ए बी का मिड पॉइंट ई है, E इज द मिड पॉइंट और मैंने दूसरी साइड जो पैरेलल है बीसी के इसको पैरेलल ले लिया, तो ये अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर ही बाइसेक्ट करेगा, मतलब F also is a midpoint of AC। एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन आपको जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें आपको तीन पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए डायग्राम में जो दे रखा है उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। आपको क्या गिवन है, ए बी सी डी इज अ कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर मतलब कोई भी कोऑर्डिनेटर हो सकता है, तो एक सिंपल कोऑर्डिनेटर दे रखा है, बट इसमें स्पेशल बात क्या है कि P, Q, R, S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड्स, यानी P, Q, R एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड्स ऑफ द AB, BC, CD एंड DA। ये ऑर्डर ध्यान रखना, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हम साइड ले रहे हैं। देखिए AB की साइड P है, PQ, BC की साइड मिड पॉइंट Q है, CD साइड का मिड पॉइंट R है और DA का मिड पॉइंट S है। इसके बाद प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है SR इज पैरेलल टू AC और SR इज द हाफ ऑफ AC, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ फर्स्ट लेता हूं, इन ट्रायंगल ACD, देखिए ACD, ACD ले सकते हैं आप और ABC भी ले सकते हैं। पहले हमने ACD ले लिया, अब इसमें मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगी, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है उसको वापस देख लेना एक बार, जिससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए, क्योंकि एक्सरसाइज 8.2 के अंदर सारे क्वेश्चंस मिड पॉइंट और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पर ही बेस्ड हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो वो साइड यानी जो बनता है बीच में जो लेंथ आती है वो थर्ड साइड के हाफ और पैरेलल होती है। सो आई विल राइट हियर इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल के अंदर S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, S जो है वो AD का मिड पॉइंट है और CD का मिड पॉइंट R है, CD का मिड पॉइंट R है। सो SR, ये SR जो है SR इज द हाफ ऑफ AC, SR है AC का हाफ होगा और ये SR इज अ पैरेलल टू AC, ये SR जो है वो AC का
पैरेलल भी होगा। रीजन क्या है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड द हाफ ऑफ इट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में एक बार लिखना कंपलसरी है, उसके बाद हम डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरम लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट PQ इज इक्वल टू SR, यानी आपको ये प्रूफ करना है कि ये PQ और ये SR, PQ और SR इक्वल है। तो देखिए PQ और SR इक्वल करने के लिए इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC कहां है? ABC ट्राइंगल हो गया, ABC की बात हो रही है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो जो गिवन है वो हमने लिख दिया पहले यहां पर। देन PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। PQ जो है वो AC का हाफ होगा और PQ पैरेलल टू AC होगा। PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड PQ पैरेलल टू AC बाय इक्वेशन नंबर 1। रीजन क्या है? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट वापस लिखना जरूरी नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नॉट कंपलसरी, बिकॉज यही स्टेटमेंट हम वापस लिख सकते हैं। देन SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड SR पैरेलल टू AC, ये हम प्रूफ कर चुके हैं बाय फर्स्ट पार्ट। ये हम प्रूफ कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट, तो हमने लिख दिया दिस इज बाय प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो देखिए PQ के हाफ AC और SR के भी हाफ AC, यानी PQ और SR दोनों के हाफ ऑफ AC होगा, यानी ये PQ और ये SR AC के कंपेयर करते हैं तो AC के ये हाफ होती हैं। तो ये दोनों इक्वल हो गया, AC को हमने रिमूव कर दिया, हाफ ऑफ AC को, तो PQ इज इक्वल टू SR। फर्स्ट पार्ट ये प्रूफ हो गया, प्रूफ। देन ये हमने एक्स्ट्रा लिखा है बिकॉज हम इसका यूज नेक्स्ट में करने वाले हैं। PQ पैरेलल टू SR पैरेलल टू AC, यानी ये साइड इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, इट मींस ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे। तो आई विल राइट हियर PQ पैरेलल टू SR एंड SR पैरेलल टू AC, यानी PQ SR के भी पैरेलल होगा। थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS एक पैरेललोग्राम होगा, प्रूफ करना है। कहां है? PQRS, यानी ये जो बीच में क्वाड्रेंट बन रहा है ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो ध्यान रखें PQ इज इक्वल टू SR प्रूफ करने के लिए, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए PQ इज इक्वल टू SR और PQ हाफ SR, ये हम प्रूफ कर चुके हैं बाय सेकंड पार्ट। सो वी नो दैट, हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेंट का एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो तो वो एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बनती है। सो वी हैव राइट हियर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, देन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम, यानी PQRS एक पैरेललोग्राम बन गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड जस्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का रिवर्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको जो दे रखा है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया है उसका जस्ट रिवर्स रखना है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको रेक्टेंगल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको रोम्बस दे रखा है और रोम्बस से आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, यहाँ पर रेक्टेंगल से रोम्बस प्रूफ करना है। दोनों ही दूसरे के उल्टे क्वेश्चन है। सेम ABCD उसमें भी आ रहा है, सेम इसमें भी ABCD है, उसमें PQR इज द मिड पॉइंट, इसमें PQR इज द मिड पॉइंट। तो सेकंड आप ट्राई करें, थर्ड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए थर्ड में क्या गिवन है? गिवन इज ABCD इज अ रेक्टेंगल, PQR and S are the midpoints of the respective sides। देखिए PQRS मिड पॉइंट्स हैं रेस्पेक्टिव साइड्स के। प्रूफ करना है PQRS इज अ रोम्बस, मतलब जो PQRS यानी मिड पॉइंट को जोड़ के जो हमने क्वाड्रेंट बनाया वो एक रोम्बस है। रोम्बस की ऑल साइड इक्वल प्रूफ करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले देखिए प्रूफ क्या करते हैं। इन ट्राइंगल ABC क्या है? ABC ट्राइंगल, P is the midpoint of the side AB और Q is the midpoint side of BC, यानी P जो है AB का मिड पॉइंट है और Q BC का मिड पॉइंट है। और we know that कि जब मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से कि PQ is a half of AC और PQ is a parallel to AC, ये हम लिख दिया PQ is a half of AC and PQ parallel to AC, इक्वेशन नंबर 1। This is the statement of the midpoint theorem। ये midpoint theorem का स्टेटमेंट है। The line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is a parallel to the third side and it's half of it। Okay? Then similarly, इसी चीज को हमने आगे लिखा है similarly in triangle ADC के अंदर देखिए S is the midpoint of AD और R is the midpoint of CD, तो हमने ये चीज लिखी है। फिर हमने कहा SR जो है SR is a half of AC और SR is parallel to AC, तो वो चीज हमने यहाँ पे शो कर दी, सेकंड इक्वेशन नंबर डाल दिया और मिड पॉइंट थ्योरम से हमने लिख दिया, बिकॉज स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। देन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करा, ये भी AC के हाफ है और ये भी AC के हाफ है, इट मींस PQ एंड SR बोथ आर इक्वल टू हाफ ऑफ AC, इसको हमने A नंबर इक्वेशन दे दिया। देन PQ इज पैरेलल टू SR एंड पैरेलल टू AC, ये जरूरत नहीं है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया कि हमें इसका रिक्वायर्ड नहीं है, तो PQ एंड SR पैरेलल, इसको हमने ऐसे ही रखा इक्वेशन नंबर A डाल के। देन अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में
कि हम यहाँ पर अब ए बी सी डी को वापस लेकर हम यहाँ पर बीडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर बी डायग्राम देखिए सेम डायग्राम है, सिर्फ मैंने वहां पर एसी डायग्राम लिया था, अब मैं बी डायग्राम के रेस्पेक्ट में सारा कुछ सॉल्व करने वाला हूं। तो इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल के अंदर S and P are the midpoint. S and P are the midpoint. So SP is a half of BD और SP is parallel to BD. ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3 by midpoint theorem. Then similarly वापस इस ट्रायंगल के अंदर BCD ट्रायंगल, so BCD ट्रायंगल के अंदर देखें तो यहाँ पर R and Q are the midpoint. So RQ is a half of BD and RQ is parallel to BD. ये भी लिख दिया मैंने। इक्वेशन नंबर 3 और 4 कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद SP and RQ is a half of BD, इसको हमने इक्वेशन नंबर B दे दिया। Then we know that, इसके बाद हमने स्टॉप कर दिया। इसके बाद हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ले रहे हैं। रेक्टेंगल we know that कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल मींस AC डायगोनल और B डायगोनल दोनों इक्वल होंगे बाय रेक्टेंगल प्रॉपर्टी। सो we know that AC and BD are equal and रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल है। अगर रेक्टेंगल डायगोनल इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो दोनों साइड मैंने हाफ लगा के हाफ ऑफ एसी और हाफ ऑफ बीडी इक्वल कर दिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर सी दे दिया। इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी से वैल्यू इक्वेशन नंबर सी पुट कर रहे हैं। सो इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी पुट इन इक्वेशन नंबर सी। तो हमने एसपी पी क्यू आर क्यू एस आर हाफ ऑफ एसी और हाफ ऑफ बीडी, यानी ए और बी से जो वैल्यू थी पी क्यू एस आर एंड आर क्यू सारी वैल्यू हमने उसको पुट कर दी। इसका मतलब इस सारी वैल्यू सारी साइड इक्वल है। सो ऑल साइड इक्वल, सो पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। अगर किसी कोऑर्डिनेट में सारी साइड इक्वल होती हैं तो वो रोम्बस बन जाता है। सो पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस और यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 इसके अंदर आपको एक डायग्राम दे रखा है। ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, ई इज द मिड पॉइंट और ई से पैरेलल ड्रॉ किया गया है एफ तक ए बी के, और ए बी पैरेलल टू डीसी आपको गिवन है। ए बी और डीसी पैरेलल गिवन है ट्रेपेजियम के अंदर। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी है। EF पैरेलल टू AB आपको गिवन है। ये सारी चीज गिवन है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी F जो है वो BC का मिड पॉइंट है। इट मींस आपको जो चीज गिवन है E मिड पॉइंट है और F आपको मिड पॉइंट प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल ABD, अब ट्रायंगल ABD की हम बात कर रहे हैं। ABD इन ट्रायंगल इस ट्रायंगल के अंदर क्या करना है आपको कि E जो है वो मिड पॉइंट है। E जब मिड पॉइंट है तो हम इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं AB के। तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ गिवन, EG इज पैरेलल टू AB, यानी EG जो है वो AB के पैरेलल है। सो G इज आल्सो बी अ मिड पॉइंट ऑफ DB, यानी G जो है ये हमने लिया है, ये बुक में नहीं दे रखा। G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। रीजन क्या है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि मिड पॉइंट थ्योरम है और उसका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी यूज होगा। तो कन्वर्स क्या कहता है कि अगर किसी साइड के मिड पॉइंट से हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो वो थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करता है। A line through the midpoint of the side of a triangle parallel to another side bisect the third side, यानी थर्ड साइड को भी वो बाइसेक्ट करेगा, यानी G is also be a midpoint। यानी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया कि G is the midpoint of DB। देन अब ट्रायंगल में DCB ले रहा हूं। DCB ट्रायंगल के अंदर ध्यान रखें कि G मिड पॉइंट प्रूफ हो चुका है। फाइनल आइडिया G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB, G मिड पॉइंट है DB का। देन GF जो है ऑलरेडी पैरेलल DC के, अगर GF पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC, देन GF है AB के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है। इट मींस इनडायरेक्टली GF जो है वो DC के भी पैरेलल होगा, यानी GF DC के भी पैरेलल होगा। देन सेम F is also be a midpoint, यानी F जो है वो F BC का भी मिड पॉइंट होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दें और वही स्टेटमेंट हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से जानते हैं, तो हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लिख देंगे। देन सो F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि इस डायग्राम के अंदर आपको प्रूफ करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है और आपको प्रूफ करना है कि ये DB जो है वो ट्राइसेक्ट हो रहा है। देखिए बाइसेक्ट का मतलब होता है दो पार्ट में, ट्राइसेक्ट मतलब होता है तीन पार्ट, यानी तीनों इक्वल पार्ट। यानी आपको प्रूफ करना है BQ, PQ और DP तीनों ही इक्वल हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख देते हैं। ABCD is a parallelogram, E and F are the midpoint of the side AB and CD, यानी ABCD पैरेललोग्राम है, E एक मिड पॉइंट है और F इज मिड पॉइंट रेस्पेक्टिव साइड AB और CD लिख दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट DP और PQ और BQ तीनों ही पार्ट इक्वल है। ये देखिए DP, ये PQ और BQ आपको प्रूफ करना है कि तीनों ही इक्वल है, यानी ट्राइसेक्ट हो रहा है।
प्रूफ करना है तो हम प्रूफ करते हैं। देखिए पहले AE पैरेलल, AE इक्वल टू CF, तो यहां ध्यान रखें AE और CF दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज वी नो दैट कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, और अपोजिट साइड इक्वल है तो इसके मिड पॉइंट के जो पार्ट होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी E और F मिड पॉइंट है, तो ये देखिए AE और FC ये भी इक्वल होंगे। तो आई विल राइट हियर कि AE और CF इक्वल है एंड AE CF पैरेलल भी है, बिकॉज पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट इक्वल और पैरेलल होती हैं। सो AE CF यानी ये AE CF जो है वो एक पैरेललोग्राम बन गया है। ये इतना हमने स्टेटमेंट इसलिए लिखा है कि इसका यूज हम आगे क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP, अब हम इन ट्रायंगल ABP लेने वाले हैं। ABP के अंदर क्या क्या चीज हमें पता है कि E इज मिड पॉइंट, E एक मिड पॉइंट है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देन EQ पैरेलल AP, EQ ये वाली EQ जो है वो AP के पैरेलल है, क्योंकि ये कंप्लीट लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये EQ भी AP के पैरेलल होगा। तो EQ पैरेलल टू AP बाय AE CF इज अ पैरेललोग्राम। देन Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट, Q एक मिड पॉइंट होगा। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, देखिए बार बार कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज हो रही है। तो देखिए अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये स्टेटमेंट हमें लिखना जरूरी है हर क्वेश्चन में एक बार, उसके बाद आप सिंपल कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लिख दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, देन BP इक्वल टू PQ, यानी ये Q मिड पॉइंट हो गया, तो देखिए BP और BQ इक्वल हो गए। क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं इन ट्रायंगल CDQ, CD और Q। CDQ के अंदर क्या है कि हम कहते हैं F इज मिड पॉइंट, F मिड पॉइंट गिवन है, F मिड पॉइंट है तो F इज मिड पॉइंट, तो FP जो है वो इस CQ के पैरेलल होगा। तो आई राइट F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD और FP इज पैरेलल टू CQ बाय AE CF पैरेललोग्राम। AE CF पैरेललोग्राम है, इसलिए ये भी लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी और ये लाइन इसके लाइन के पैरेलल होगी। तो देखिए P इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ CDQ। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लिखने का मतलब है ये हम स्टेटमेंट वापस नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिया सफिशिएंट है। देन DP, अब देखिए DP और PQ भी इक्वल होंगे। मैं आपको समझा देता हूं, देखिए पहले मैंने कहा ये और ये इक्वल है, देन सेकंड में कहा ये और ये इक्वल है। अब मैं कंपेयर करने वाला हूं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो देखिए DP, BQ और PQ, और यही हमें स्टार्टिंग में प्रूफ करना था। तो लास्ट में लिख सकते हैं कि BD डायगोनल जो है वो यहाँ ट्राइसेक्ट हो रहा है, यानी DP, PQ और BQ तीनों ही इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने किया था वही स्टेप क्वेश्चन नंबर 6 में होगा। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है क्वेश्चन नंबर 6 की, तो उसको जरूर देखें और उसको ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 7 जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें लैंग्वेज दे रखी है, आपको डायग्राम बनाना है। तो देखिए पहले क्या लैंग्वेज है, लैंग्वेज गिवन है ACB राइट एंगल ट्रायंगल, यानी C पर राइट एंगल बन रहा है और M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी M जो है AB का मिड पॉइंट है। फिर M से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है AC पर D तक और ये BC के पैरेलल है। दिस इज द गिवन पार्ट, यानी ABC राइट एंगल ट्रायंगल, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। देन प्रूव दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी आपको प्रूफ करना है कि D जो है वो AC का मिड पॉइंट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रूफ इन ट्रायंगल ABC। देखिए ABC ट्रायंगल के अंदर देखें M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी M जो है वो AB का मिड पॉइंट है, ये तो गिवन है। तो MD, व्हाट इज द MD? MD क्या है, पैरेलल टू BC, ये भी गिवन है। तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, D जो है वो मिड पॉइंट होगा AC का। रीजन क्या है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट लिख दिया हमने, a line through the midpoint of a side of a triangle parallel to another side bisect the third side। ये स्टेटमेंट है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का, तो ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। हेंस प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपको प्रूफ करना है MD जो है परपेंडिकुलर है किसके, MD परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर। तो MD परपेंडिकुलर ऑन AC, ये परपेंडिकुलर सिंबल होता है MD परपेंडिकुलर ऑन AC। तो प्रूफ करते हैं MD पैरेलल टू BC। देखिए MD जो है वो BC के पैरेलल है, ये गिवन है। इसके बाद एंगल MDC और एंगल BCD ये दोनों को मिलाकर हमने लिखा 180 डिग्री। रीजन क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अगर किसी पैरेलल लाइन के अंदर दो एंगल बने हों तो दोनों का सम 180 होता है, तो हमने लिख दिया। अब ये वैल्यू 90 डिग्री है तो हमने 90 डिग्री लिख दी एंगल BCD की। D की वैल्यू हमने 90 लिख दी। MDC प्लस 90 इक्वल 180, 90 को शिफ्ट किया 180 माइनस 90 करा तो एंगल MDC आ गया आपके 90 डिग्री।
तो यही हमें MDC 90 लेके आना था, बिकॉज MD परपेंडिकुलर AC और परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री होता है। थर्ड पार्ट CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB। CM, MA और AB कहाँ है, इसके लिए मैंने एक डायग्राम वापस बना दिया। CM का मतलब ये C और M को ज्वाइन किया गया है, ये CM, ये MA और ये AB, इन तीनों का रिलेशन बताना है। तो इसके लिए हम ट्रायंगल ADM, पहले ADM और ट्रायंगल CDM, कहाँ है CDM, CDM, इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, तो पहले देखिए AD और CD, AD ये वाला AD और ये CD दोनों इक्वल है, बिकॉज D इज मिड पॉइंट, D मिड पॉइंट दे रखा था। देन DM एंड DM, देखिए DM DM कॉमन साइड हो रही है, एंगल ADM और एंगल CDM 90 डिग्री है, बिकॉज दिस एंड दिस आर 90 डिग्री। तो रूल हो गया बाय SS कॉन्ग्रुएंसी रूल। SS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाया, ध्यान रखना यहाँ पर 90 डिग्री है और हमने RHS रूल नहीं लगाया है। रीजन क्या है RHS रूल नहीं लगाने का, बिकॉज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड नहीं है यहाँ पर, यहाँ राइट एंगल है, सिर्फ वो एंगल यूज होगा, यहाँ RHS रूल नहीं लगाना है आपको गलती से। तो SS रूल कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगा। देन ट्रायंगल ADM ट्रायंगल CDM कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय CPCT से। CPCT से हमने कहा कि दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल, सो CM इज इक्वल टू MA, इक्वेशन नंबर 1 स्टॉप। देन MA इज इक्वल टू MB, MA ये देखिए MA और MB, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो MA और MB हो गया, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये स्टार्टिंग में दे रखा है। तो क्या वी हैव राइट MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, क्या MA जो है वो कंप्लीट का हाफ होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात, यस। तो MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। देन कंपेयरिंग 1 and 2, 1 और 2 को कंपेयर किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 कंपेयर किया, तो CM इज इक्वल टू, यहां देखिए यहाँ CM ये वाला और MA ये वाला और हाफ AB, यानी CM MA और हाफ ऑफ AB, यानी CM MA हाफ ऑफ AB, यानी इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते ही हमारा रिजल्ट आ गया CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, और यही हमें प्रूफ करना था। आशा करता हूं आज समझे कि एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आप इस एक्सरसाइज को ज्यादा ज्यादा सॉल्व करें, ज्यादा अपने हाथ से कोशिश करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए अच्छे कमेंट करें, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।